देखो देखो समृद्ध संख्या क्या है? समृद्ध संख्या, समृद्ध संख्या जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है, COMPLEX, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है समृद्ध संख्या। कॉम्प्लेक्स मतलब जोड़ना होता है ना, तो यहाँ पे यदि A एवं B दो वास्तविक संख्या है जो इस प्रकार लिखी गई है, इस प्रकार है कि Z बराबर A धन I B, तब उसे समृद्ध संख्या कहते हैं। समृद्ध संख्या कहते हैं। ठीक है। यदि दो नंबर हो A और B, वास्तविक संख्या हो जो इस प्रकार लिखी गई हो कि Z बराबर A धन I B, तब उसे समृद्ध संख्या कहते हैं। जहाँ जो A होता है वास्तविक संख्या के लिए होता है और जो I B जब दोनों साथ आएगा तो काल्पनिक संख्या होता है, और Z को समृद्ध संख्या कहते हैं। तो यहाँ होगा Z बराबर समृद्ध संख्या A वास्तविक संख्या A वास्तविक संख्या, Z समृद्ध संख्या, और I माने इमेजिनरी होता है, और इमेजिनरी का अर्थ होता है काल्पनिक। तो यहाँ अब B क्या होगा? काल्पनिक संख्या होगा, काल्पनिक संख्या। इसको ऐसे भी लिखेंगे इसी शब्द को कि RE ब्रैकेट में Z। तो इसको RE का मतलब होता है रियल नंबर और इन कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स का रियल नंबर क्या है? तो इसका कॉम्प्लेक्स का रियल नंबर A है, तो A हो जाएगा। इमेजिनरी नंबर IMZ, तो इसमें इमेजिनरी नंबर क्या है? तो B है, तो इसका B हो जाएगा। ठीक है। अगर पूछा जाए कि कॉम्प्लेक्स संख्या किसे कहेंगे, तो ऐसी संख्या जो A धन IB के रूप में लिखी जाए वह संख्या समृद्ध संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है। अब यदि ऐसे दिया हो, यदि A धन IB बराबर 0, तब रियल नंबर जो A है, रियल Z जो A है वह 0 के क्या है? बराबर है। ये A 0 भी हो सकता है। इमेजिनरी नंबर जो है वह B इक्वल टू 0। इसको नोट कर लो एक बार। और इस समृद्ध संख्या का जो खोज है वह स्विस गणितज्ञ आयलर ने किया था। महत्वपूर्ण परिणाम,
महत्वपूर्ण परिणाम, महत्वपूर्ण परिणाम जो है ये हो गया। लिखो, यदि ए धन आई बी बराबर 0 तो ए भी 0 होगा और बी भी क्या हो सकता है, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, देखो एक है यदि ए एवं बी दो वास्तविक संख्या हैं, वास्तविक बोल रहा हूं लिख लो, दो वास्तविक संख्या है, तब यदि ए और बी दो वास्तविक संख्या है तब करणी में माइनस ए गुणे करणी में माइनस बी बराबर क्या होगा, माइनस करणी में ए बी। ये होता है, एक मिनट देखो बोर्ड पे, अगर करणी में माइनस ए गुणे करणी में माइनस बी है तो जब दोनों का प्रोडक्ट करोगे, गुणा करोगे, तो माइनस करणी ए बी होगा। ये ना कि जैसे मान लो करणी में 2 गुणे करणी में 3 आ गया तो लिखते हैं ना करणी में 6, तो ये ना कैसे माइनस और माइनस, तो फिर यहाँ पे ऐसे कर देना -2 गुणे -3 बराबर क्या हो जाएगा, करणी 6 प्लस, नहीं गलत हो जाएगा। ये इस तरह है कि माइनस करणी ए गुणे करणी माइनस बी, तो माइनस करणी ए बी। तो कैसे, तो देखो यहाँ पे देखो माइनस का क्या होता है, आई होता है, तो इसको ऐसे लिख देंगे -1 गुणे ए लिख देंगे। मैं प्रूफ कर रहा हूँ, LHS प्रूफ कर रहा हूँ इस चीज़ को, गुणे -1 गुणे क्या बी। तो देखो, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं -1 गुणे करणी में ए, बातें कही है, गुणे -1 गुणे करणी में बी। हाँ, तो देखो -1 का क्या, आई, तो यहाँ हो गया आई करणी ए गुणे, इसका भी क्या होगा -√1 का आई, तो आई करणी बी, आई गुणे आई स्क्वायर करणी में ए बी। तो आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1, तो क्या हो गया माइनस करणी ए बी। आ गया RHS, नोट कर लो इसको, ये महत्वपूर्ण परिणाम है, इसका उपयोग होगा आगे सिद्ध करने में। देखो अगला, इसका संक्रियाएं, सम्मिश्र संख्या की संक्रियाएं, सम्मिश्र संख्या की संक्रियाएं, सम्मिश्र संख्या की संक्रियाएं क्या क्या होता है, जिसको कहते हैं ऑपरेशन ऑफ COMPLEX, कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या की संक्रियाएं, तो सम्मिश्र संख्या की निम्नलिखित संक्रियाएं होती है, कौन कौन सी, पहला योगात्मक संक्रियाएं, योगात्मक संक्रियाएं,
दूसरा ऋणात्मक संक्रियाएं, ऋणात्मक संक्रियाएं। तीसरा गुणनफल, गुणनफल संक्रियाएं। और चौथा भागफल की संक्रियाएं, भागफल संक्रियाएं। जिसको कहते हैं ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, मल्टीपल ऑपरेशन और डिवीजन ऑपरेशन। यानी इसमें होगा योग की संक्रियाएं, ऋणात्मक यानी घटाने की संक्रियाएं, गुणनफल माने गुणा की संक्रियाएं, और भागफल मतलब भाग की संक्रियाएं। तो पहला हेडिंग दे दो योगात्मक संक्रियाएं, पहला हेडिंग दे दो योगात्मक संक्रियाएं, योगात्मक संक्रियाएं। तो इसमें होगा यदि दो सम्मिश्र संख्या Z1 तथा Z2 को आपस में जोड़ा जाए तब प्राप्त नई सम्मिश्र संख्या को योगात्मक संक्रियाएं कहते हैं। योगात्मक संक्रियाएं कहते हैं। जैसे माना Z1 बराबर A1 धन IB1 तथा Z2 बराबर A2 धन IB2। मान लो, देखो इधर, मान लो हमें योगात्मक संक्रियाएं करना है, तो योगात्मक संक्रिया तभी होगा जब दो या दो से अधिक सम्मिश्र संख्या को जोड़ा जाए। यहाँ हमने दो सम्मिश्र संख्या लिया है Z1 और Z2, दो या दो से अधिक चाहिए, कम से कम दो चाहिए, अधिक से अधिक कितना भी हो जाए, Z1 Z2 Z3 कई हो जाए, तब जब जोड़ेंगे उसी को योगात्मक संक्रिया कहते हैं। तो मान लिया Z1 बराबर A1 धन IB1 तथा Z2 बराबर A2 धन IB2, दो सम्मिश्र संख्या है, इनको आपस में जोड़ा जाए। तो जब जोड़ेंगे तो Z1 धन Z2 प्राप्त होगा। Z1 का मान रख दो पहले, तो Z1 का मान ये है A1 धन IB1 धन A2 धन IB2। तो यानी A1 धन IB1 धन A2 धन IB2। तो देखो सजातीय एक में, विजातीय एक में, I वाला एक में, बिना I का एक में। तो यहाँ हमारा हो जाएगा A1 धन A2, इसमें से I कॉमन कर लो तो IB1 धन B2। तो ये हमारा Z1 धन Z2। तो
तो ये जो नया समृद्ध संख्या हमारा प्राप्त हुआ वो इस रूप में हुआ, तो इसको ऐसे लिखेंगे, रियल पार्ट Z1 धन Z2 बराबर, क्या होगा रियल पार्ट Z1 धन Z2, A1 धन A2, A1 धन A2। इमेजिनरी पार्ट में क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट Z1 धन Z2 क्या होगा, B1 धन B2। एक बार इसको नोट कर लो। देखो समवरक नियम, समवरक नियम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्लोजर लॉ कहते हैं, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ समृद्ध संख्याओं के योग के गुण धर्म, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, समवरक नियम किसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, यदि दो, लिखो, यदि दो समृद्ध संख्याओं का योगफल, समृद्ध संख्याओं का योगफल समृद्ध संख्या योगफल समृद्ध संख्या ही प्राप्त हो तब उसे समवरक नियम कहते हैं। समवरक नियम कहते हैं। ध्यान रहे, समवरक नियम कब होगा, क्लोजर लॉ कब होगा, जब मान लो कि दो समृद्ध संख्या को जोड़ेंगे और जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त होगा वह एक समृद्ध संख्या प्राप्त हो जाए, तो उसे हम कहेंगे कि यह समवरक नियम है, क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो, मान लो एग्जाम्पल ले लेता हूं, एग्जाम्पल में Z बराबर या Z1 बराबर 5 धन 2i तथा Z2 बराबर 3 माइनस 2 या 8i कर लो, ठीक है। अब इसको जोड़ने पर यह माने ए बी आई के रूप में प्राप्त हो, जैसा ए है बी है, तो Z बराबर यही नहीं होता है a प्लस आई बी। तब जोड़ने पर तो Z1 धन Z2, अभी अभी नियम क्या पढ़े हो कि A1 A2 एक में, B1 B2 एक में, तो 3 और 5 8। आई देखो, ऋण और धन है तो घटेगा और जो चिन्ह बड़ा है उसी का चिन्ह लगेगा, तो 8 में से 2 गया 6i, और ऋण बड़ा है तो ऋण लगा दो, तो देखो A और B के रूप में आ गया। तो अगर इस रूप में आ जावे तो उसे क्या कहेंगे, समवरक नियम होल्ड कर रहा है, समवरक नियम कहेंगे। नोट करके लिख लो, नोट नंबर 1, प्रत्येक वास्तविक संख्या समृद्ध संख्या होती है, समृद्ध संख्या होती है। तो जैसे मान लो इसका हम समझेंगे कैसे, तो यहाँ लिख देंगे Z बराबर, मान लो खाली A दिया है, देखो इसमें वास्तविक संख्या A है, काल्पनिक B है, यहाँ क्या लिखा गया, प्रत्येक वास्तविक संख्या समृद्ध संख्या होती है। तो है न मन दिल बखले, तो जगह क्या हो जाए, +0 × i कर लो, कोई दिक्कत।
जीरो इंटू आई तो जीरो है ना होगा, और जीरो में ए जोड़ोगे तो क्या होगा, ए ही होगा। तो ए इज रियल नंबर, ए क्या है, वास्तविक संख्या है। तो हम हमेशा इसको कैसे लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। नोट नंबर इसी का दूसरा, इसी का नोट नंबर 2, प्रत्येक काल्पनिक संख्या क्या होती है, सम्मिश्र संख्या होती है। काल्पनिक संख्या भी क्या होगी, सम्मिश्र संख्या होगी, चाहे वास्तविक हो चाहे काल्पनिक हो, सम्मिश्र संख्या होती है। ये एग्जाम्पल था, इसका भी एग्जाम्पल लिख लो। जैसे मान लो इसमें z बराबर हमें क्या पता है, आई बी पता है, यही ना काल्पनिक है, और वास्तविक नहीं पता है, तो इसको वास्तविक को क्या लिख देंगे, 0 प्लस आई बी। तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रत्येक काल्पनिक संख्या सम्मिश्र संख्या होती है। इसके बाद से इसका दूसरा नियम है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, इसका हेडिंग दे देना है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, COMMUTATIV, कम्यूटेटिव लॉ। इसको नोट कर लो।